संगीत सरिता। प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक के आलेख पर आधारित इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। स्वर श्रीमती वंदना पांडे का है। प्रस्तुत करता है इला शंकर गुहा। कुछ विद्वानों का मत है कि सरोद शब्द की उत्पत्ति अरबी के शहरुद अथवा सारोद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ संगीत होता है। कुछ गुणियों का कहना है कि शहरुद दो शब्दों का मिश्रण है, जैसे शाह और रुद्र, अर्थात शाह की रुद्र वीणा। कुछ कलाकारों का मानना है कि इसे शारदी वीणा और हस्तकुंभ वीणा आदि भी कहते थे। कुछ चिंतकों की राय है कि काबुली रबाब को वर्तमान सरोद का रूप देना उस्ताद गुलाम बंदगी खां का कार्य है, जो अमजद अली खां के पूर्वज थे। कुछ संगीताचार्य मानते हैं कि उस्ताद सखावत हुसैन खां के पूर्वज काबुल से इसे लाए थे। आकृति और वादन तकनीक की दृष्टि से विचार करें तो रबाब और सुरसिंगार से इसका निकट का संबंध दिखाई देता है। ईस्वी सन 1671 में रचित राग दर्पण के आधार पर कह सकते हैं कि उस वक्त इसका प्रादुर्भाव हो चुका था। इसकी लंबाई 2.5 से 3.5 फीट तक होती है। घुड़च वाले स्थान की ओर चर्म से मढ़ दिया जाता है और तरफ की खूंटियों वाले स्थान से अटी तक क्रोम वाली स्टील प्लेट लगाते हैं। तारों की संख्या के आधार पर सरोद दो प्रकार के होते हैं, पहली 6 तार वाली और दूसरी 8 तार वाली। इनमें चिकारियों को नहीं गिना गया है। 6 तार युक्त सरोद को मिलाने की विधि है। बाज के तार की ओर से पहली तार को मध्य सप्तक के मध्यम, दूसरे को मध्य षडज, तीसरे को मंद्र पंचम, चौथे को मंद्र षडज, 5वें तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम और 6ठे तार को षडज में मिलाते हैं। 7वें और 8वें क्रम पर चिकारी रखते हैं और उन्हें मध्य और तार षडज में मिलाया जाता है। 8 तार के सरोद में प्रथम 4 तार तो पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही रखते हैं, अर्थात मध्य सप्तक मध्यम, मध्य सप्तक षडज, मंद्र सप्तक पंचम और मंद्र सप्तक षडज में। किंतु बाद के 4 तारों को राग में लगने वाले मुख्य स्वरों के आधार से मिलाते हैं। इन 4 तारों को थाट के तार भी कहते हैं। अंत में चिकारियों को मध्य और तार षडज में मिलाया जाता है। कहते हैं कि 8 तार की पद्धति को मैहर के बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ने विकसित किया। वर्तमान में 11 से 15 तरबे लगाने का प्रचलन है। दाहिने हाथ में नारियल के पके छिलके से तैयार किए गए त्रिकोण आकार के जवा से इसे बजाया जाता है। इसमें पर्दे नहीं होते हैं। स्टील प्लेट पर बाएं हाथ से वादन किया जाता है। इसकी विशेषता ये है कि अंगुली के पोर को तार के ऊपर नहीं दबाया जाता, बल्कि नाखून से तार को स्पर्श किया जाता है। इसमें भी दा रा बोल होते हैं और दा के ही समय से दारा बजाना दिर कहलाता है। उल्लेखनीय है कि इसके जवा के बोल सितार के मिजराब के बोल के विपरीत होते हैं। इन्हीं जवा के बोल से विभिन्न बोल बनाए जाते हैं, जैसे दादिर दिरदिर, दादिर दारा और दार दार दा। आइए अब हम सरोद के 2 महान कलाकारों की वादन शैली से आपको परिचित कराते हैं। पहले सुनिए उस्ताद अलाउद्दीन खां से सरोद पर राग कौशी भैरव।
और अब सुनिए उस्ताद हाफिज अली खान से सरूद पर राग मियां की मल्हार।
प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। अभी आप आकाशवाणी के रायपुर केंद्र के सौजन्य से प्राप्त इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। श्रोताओं, ये श्रृंखला हमने विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त की।